नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और जैसा आज हम आपको हरियाणा में जो लिस्ट जारी की गई है उसके एक एक समीकरण से रूबरू करवाने वाले हैं। हरियाणा में लंबे चौड़े मंथन के बाद दरअसल आखिरकार बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है, लेकिन इस लिस्ट के सामने आते ही बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। जी, कांग्रेस से सियासी लड़ाई के पहले अब बीजेपी के सामने अपनों से लड़ने की चुनौती है। अपने यानी वो मंत्री, विधायक और नेता जो इस बार भ्रष्टाचार इसका आरोप लगा रहे थे, लेकिन टिकट पाने की चाहत में टकटकी लगाए बैठे थे। लेकिन लिस्ट सामने आई तो झटका मिला। कहीं गुस्सा, कहीं बगावत सामने आने में वक्त नहीं लगा। सोनीपत से पूर्व मंत्री कविता जैन का टिकट कटा तो वो समर्थकों के बीच फफक कर रो पड़ी और 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए अगले ऐलान की चेतावनी भी दे डाली। जाहिर है इस बगावत पर विपक्ष चुटकियां ले रहा है, ये कहते हुए कि बीजेपी की लिस्ट से साफ है भाजपा हरियाणा हार रही है। देखिए, ऐसे में लिस्ट आने से पहले गुस्सा, आंसू, अदावत बीजेपी के भीतर हरियाणा में आखिरकार कैसे हुई बगावत। इंडिपेंडेंट चुनाव जो बारी बारी गला फाड़ के कहते थे मैं करनाल लड़ूंगा, वो पतंग जाके लाडवा गिरी है। हम अपने कार्यकर्ता को संभाल लेंगे क्योंकि बीजेपी संगठन के माध्यम से काम करते हैं। 10 साल के राज के बाद ये हाल है भाजपा का, तो ये आप सोच सकते हैं कि उन्होंने तो हार मानी हुई है कि मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूँ, मेरा इस्तीफा चला। हरियाणा के अंदर जो माहौल कांग्रेस के पक्ष में था और तेजी से कांग्रेस के पक्ष में एक लहर मिली, हरियाणा के अंदर दूसरा लिस्ट आई है। हरियाणा बीजेपी में भक्कर, टिकट न मिलने पर छिड़ा रण। कांग्रेस पार्टी के लोगों को इस बात को लेकर के बड़ा हौसला बुलंद है कि ओबीसी समाज में जो है ना बगावत हो गई है। मंत्री से विधायक तक लड़ेंगे निर्दल, बीजेपी का समीकरण जाएगा बदल। चुनाव मैदान में उठूंगी, लेकिन अभी कोई डिसाइड नहीं किया कि किस तरह से और कैसे। पहली लिस्ट में दल बदलू पड़े भारी, कैडर नाराज, हैट्रिक की कैसी तैयारी। 2 साल में हमने केवल 10 दिन बुलाया है, इतना हमारे पास समय नहीं है। पिछले 2 साल से वो नहीं आई है। कहते हैं कि घर मजबूत हो तो बाहरी से लड़ाई लड़ी और जीती जा सकती, लेकिन यही कहावत हरियाणा में बीजेपी के लिए उल्टी पड़ रही। अपने बूते पर राज्य में जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रही बीजेपी में जबरदस्त भगदड़ मची। जैसे ही पार्टी ने पहली लिस्ट में 67 प्रत्याशियों के नाम जारी किए, वैसे ही बगावत शुरू हो गई। सालों से टिकट की आस में बीजेपी का झंडा ढो रहे नेताओं ने कुछ ही मिनटों में पार्टी से तौबा कर लिया। बीजेपी छोड़ने वालों की लिस्ट लंबी है, जिसमें मंत्री से लेकर विधायक तक शामिल है जिनका टिकट कटा है। वहीं टिकट के लिए पसीना बहा रहे दर्जनों पार्टी पदाधिकारियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब लोगों की बात सुनी, लोगों की राय सुनी, सबका यही दबाव था कि आप इंडिपेंडेंट लड़ो, और मैंने निर्णय कर दिया, वहाँ अनाउंस भी कर दिया इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा। अभी कोई इस्तीफा भी दिया आपने? इस्तीफा कैबिनेट से मैंने सुबह दे दिया था, 10 बजे इस्तीफा भेज दिया। बीजेपी से भी इस्तीफा दे दिया? मैंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। अब के एक अचंभा होगा कि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के 20 लोग इंडिपेंडेंट बन के आएंगे, बैलेंस उनके हाथ में रहेगा, सरकार किसकी बने। जो आज भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासित पार्टी कहे जाने वाली पार्टी थी, आज उसमें कांग्रेस का कल्चर आ गया। ये बताइए कि कल ज्वाइनिंग करवा रहे हैं कुछ लोगों को, उन लोगों को जिन्होंने पूरे प्रदेश में जो है ना नुकसान करवाया, पूरे प्रदेश की व्यवस्था जो है ना छीन-बीन करने का काम किया, कल ही उन लोगों को ज्वाइन करा करके और शाम को उनको टिकट दे दी गई। और मेरे जैसे व्यक्ति जो निरंतर 5 साल से जो ओबीसी मोर्चे का प्रदेश का कार्यभार भी संभाल रहा था मैं, लेकिन पार्टी ने जो गद्दारों को टिकट देने का काम किया, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। टिकट देने का फैसला जो होता है वो पार्टी का होता है, और ऊपर से जिस तरह से जो आज्ञा होती है वो उनको माननी पड़ती है। तो टिकट की कोई बात नहीं है, मुझे मेरी शहर की जनता जैसे कहेगी मैं वैसे करने को तैयार हूँ। तो यानी कि आप चुनाव मैदान में उतरेंगे? चुनाव मैदान में उठूंगी, लेकिन अभी कोई डिसाइड नहीं किया कि किस तरह से और कैसे। लेकिन चुनाव जरूर लड़ेंगे आप? जो हिसाब मेरा परिवार है वो तो यही कह रहा है चुनाव लड़ना है, तो उनकी बात को तो मुझे मानना ही पड़ेगा, तो उनको मैं ना नहीं कर सकती। सारे आपने देखा ही होगा, सारे मेरे साथ रहते हैं बहुत, तो जब वो मुझे इतना मान देते हैं तो मुझे भी तो उनको मान देना चाहिए।
रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा को जैसे टिकट कटने की सूचना मिली, उन्होंने तुरंत प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बरौली को अपना इस्तीफा भेज दिया। लक्ष्मण नापा कांग्रेस जाने की तैयारी में है। बीजेपी ने रतिया से लक्ष्मण नापा का टिकट काटकर पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को चुनाव मैदान में उतारा। बीजेपी में मची भगदड़ का एहसास पार्टी नेताओं को भी। वो कह रहे हैं कि बगावत से पार्टी को नुकसान हो सकता है। जिनको टिकट नहीं मिला, इनमें से कुछ लोग उनका जो मानसिक रूप से उनको खराब लग सकता है, और हम अपने कार्यकर्ता को संभाल लेंगे, क्योंकि बीजेपी संगठन के माध्यम से काम करते हैं और संगठन सर्वोपरि, व्यक्ति विशेष में हमारे पार्टी नहीं चलता। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिनकी सीट बदल गई है, वो डैमेज कंट्रोल में लगे। कह रहे हैं कि पार्टी नेतृत्व ने सोच समझकर प्रत्याशियों का चयन किया। हम जीत के हैट्रिक लगाने में कामयाब हो गए। केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत विचार करके, समझ करके वो जारी किया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा। सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी दूंगा। आज हरियाणा प्रदेश में जो एक माहौल खड़ा है, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने जो एक मन बनाया है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़ी सीटें लेकर के सरकार बना रही है। कोई अनबन नहीं है, कोई किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं है। परामर्श करने के बाद पहले एक शॉर्ट लिस्ट जो है प्रदेश की ओर से आती है, फिर बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठ करके और लोग तय करते हैं। तय करने के बाद अंतिम सूची जो है उसको जारी कर दिया जाता है। तो भी अभी 22 सीटें बची, 23 सीटें जो बची हैं, उसका भी एक आध दिन के अंदर उसको फाइनल करके दूसरी सूची भी जारी कर दी। बीजेपी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ी सांपला किलोई से मंजू हुड्डा को मैदान में उतारा। पति राजेश हुड्डा हिस्ट्री शीटर रहे। 30 साल की मंजू हुड्डा बीजेपी के सबसे कम उम्र के प्रत्याशी। वो अभी रोहतक जिला परिषद की चेयरमैन है। मंजू हुड्डा के पिता पुलिस अधिकारी रहे। गढ़ी सांपला किलोई से अब हुड्डा वर्सेस हुड्डा की लड़ाई देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी विश्व की इतनी बड़ी पार्टी है, जिन्होंने मेरे पे विश्वास जताया है, और एक महिला होकर मेरे को इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी, मेरे पे इतना विश्वास किया है, तो मेरे लिए तो बहुत सम्मान की बात है। और रही बात चुनौती की, तो देखो जैसे अगर वो किलोई के बेटे हैं तो मैं भी किलोई की पुत्रवधू हूँ, बेटी हूँ, बहन हूँ, जो भी सारी चीज़ें, तो मैं भी चाहूँगी कि भाई जो उनको आशीर्वाद दिया है तो अब वो मेरे को भी आशीर्वाद मिले। इधर बीजेपी में मची भगदड़ को लेकर विरोधी दलों ने निशाना साधना शुरू कर दिया। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी करनाल से चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें लडवा भेज दिया, जहां की जनता उनको जवाब दे देगी। वहीं कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी की लिस्ट से साफ है कि वो हरियाणा में हार रही है। ये तो साबित हो गया कि बीजेपी की सूची के अंदर जो बारी बारी गला फाड़ के कहते थे मैं करनाल लड़ूंगा, वो पतंग जाके लाडवा गिरी है, और लाडवा की जनता भी उसका वोट की चोट मारकर जवाब भी देगी। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में देख लेना, सैनी साहब हरियाणा छोड़ो, कुरुक्षेत्र जिला छोड़ो, अकेले लाडवा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही दिन रात एक कर रहे हो। तो उसमें तो आप देख रहे हैं कि भाजपा की फ्रस्ट्रेशन और भाजपा का जो एक वहाँ पर आप समझ लीजिए कि जैसे जमीन जब बिल्कुल बंजर हो जाती है, उस तरह का सामने नजर आ रहा है। इनके पास कैंडिडेट भी ढंग के नहीं है। 10 साल राज किया है, लोग भाग कर जा रहे हैं, ये बाहर से लेकर कैंडिडेट बना रहे हैं। ये 10 साल के राज के बाद ये हाल है भाजपा का। तो ये आप सोच सकते हैं कि उन्होंने तो हार मानी हुई है। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे और रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी में मची भगदड़ पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि अभी क्या है, देखिए आगे और बड़ी भगदड़ होगी। हरियाणा के लोगों ने फैसला कर लिया है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनाने जा रहे हैं हरियाणा के लोग। ये बात खट्टर साहब को भी पता है, भाजपा के नेतृत्व को पता है। अभी तो और अभी तो और होंगे, क्योंकि बीजेपी का आम साधारण कार्यकर्ता है, वो भी इस बात को पहचान गया है कि भाजपा की पार्टी के अंदर ना तो सम्मान मिल रहा,
ना भाजपा का हरियाणा के अंदर कोई भविष्य दिख रहा तो और इस्तीफे भी होंगे। हरियाणा में पार्टी नेताओं के धड़ाधड़ हो रहे इस्तीफे से बीजेपी की टेंशन बढ़ गई। कहा जा रहा है कि पार्टी वेट एंड वॉच का रुख अपनाए हुए 48 घंटे तक ये देखेगी कि किन नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और कौन नाराज है। इसके बाद मान मनव्वल का दौर शुरू होगा। इसमें बीजेपी नेताओं के साथ संघ के नेता भी लगेंगे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि बीजेपी की इस लिस्ट से भगदड़ कैसी मची हुई है। अब तक क्या कुछ हुआ है एक एक करके आपके सामने हम वो रखते हैं। देखिए क्या हुआ है। सबसे पहले तो रणजीत सिंह चौटाला इस्तीफा दे दिया। रनिया से निर्दलीय लड़ने का ऐलान भी उन्होंने कर दिया है। इसके अलावा दूसरा नाम जल्दी से सावित्री जिंदल का। बगावती सुर इनके भी हिसार से निर्दलीय लड़ेंगी, इन्होंने भी ऐलान कर दिया। तीसरा नाम देखिए रतिया से लक्ष्मण नापा, पार्टी छोड़ी, ये रतिया से विधायक थे। चौथा नाम ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व मंत्री भी कर्णदेव कंबोज, उन्होंने भी अपना इस्तीफा तुरंत तत्काल प्रभाव से दे दिया। एक बड़ा झटका कल ही लगा। सुखविंदर शिवराणा पार्टी छोड़ दी। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, किसानों का कितना बड़ा मुद्दा है, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अगर छोड़ दे पार्टी, सोचिए क्या स्थिति होगी। सुरेश सिंह खड़खड़ा ये इस्तीफा दे चुके हैं। रोहतक के महम से 2019 में ये प्रत्याशी बनाए गए थे। लिस्ट यहीं पर समाप्त नहीं होती। आठवां नाम आपको दिखाते हैं दादरी से विकास उर्फ भल्ले का, इन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। दादरी किसान मोर्चा के ये जिला अध्यक्ष थे। इसके अलावा नवा नाम है शमशेर गिल का, इस्तीफा दे दिया। उल्काना से चुनाव की दावेदारी इनके जिम्मे थी, इनको लग रहा था कि इनको मिलेगा टिकट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कविता जैन देखिए, बगावती सुर इनके भी पूर्व मंत्री हैं और अल्टीमेटम ये दे चुकी हैं 48 घंटे का, उसके बाद अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हूं ये भी कह चुकी हैं। पार्टी भी हालांकि मान मनोबल को लेकर तैयार नजर आ रही है, लेकिन जो होगा वो जल्द नजर आएगा, ये तय है। तो ये तो बात बगावत की हुई। अब पहली लिस्ट में जिन 9 दल बदलुओं को जिनको टिकट दिया गया है, आइए उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। वो आपको दिखाते हैं कौन से वो चेहरे हैं दल बदलू। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई जाट नेता श्रुति चौधरी, आप जानते किरण चौधरी उनकी बेटी हैं, उनको टिकट दिया गया। दूसरा जेजेपी से बीजेपी में आए देवेंद्र बबली, उनको टिकट मिला। 3 कुल मिलाकर के 3 ऐसे थे कैंडिडेट्स जो कि जेजेपी से बीजेपी में आए थे। दूसरा जेजेपी से बीजेपी में आए अनूप धानक, उनको भी पार्टी ने टिकट दे दिया। इसके अलावा बीजेपी में शामिल हुए जेजेपी के ही रामकुमार गौतम, उनको भी पार्टी ने टिकट दे दिया। इसके अलावा जेजेपी से बीजेपी में आए पवन कुमार को भी टिकट मिला है। साथ ही अभी देखिए यहां पर और लंबी फहरिस्त है जेजेपी से आने वालों की। बीजेपी में शामिल हुए थे संजय कबलाना, इनको भी पार्टी ने इन पर भी भरोसा जताया है, टिकट इनको भी दे दिया है। इसके अलावा एचजेपी से बीजेपी में शामिल शक्ति रानी शर्मा, इन पर पार्टी ने भरोसा जताया, टिकट दे दिया। इसके अलावा कांग्रेस से बीजेपी में आए निखिल मदान को भी टिकट मिला है। साथ ही आईएनएलडी की अगर बात करें, बीजेपी में श्याम सिंह राणा ने बीजेपी ज्वाइन की थी, उनको भी पुरस्कार मिला है और उनको भी टिकट से नवाजा गया है। अब बीजेपी की इस पहली लिस्ट में परिवारवाद के आरोप भी लगे हैं। वो परिवारवाद जिसको लेकर के बीजेपी लगातार विपक्ष पर निशाना साध रही थी, इसमें उल्टा हुआ है। परिवारवाद के आरोप क्यों लग रहे हैं, किन चेहरों के साथ लग रहे हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट दिया गया है। इसके अलावा दूसरा नाम बता दें आपको, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी तोशाम से, उनको टिकट मिला है, काफी खुश नजर आई थी। केंद्रीय मंत्री है राव इंद्रजीत सिंह, उनकी बेटी आरती राव को टिकट मिला, ये भी धमक दिखा रहे थे अपनी टिकट को लेकर के, बाड़ेबंदी इनकी देखने को मिल रही थी। इसके अलावा करतार भड़ाना, उनके बेटे मनमोहन भड़ाना को भी पार्टी ने टिकट दिया है। साथ ही सतपाल सांगवान एक और नाम है, देखिए सतपाल सांगवान के बेटे सुनील सांगवान को भी टिकट मिला है। यानी वो मुद्दा जिस पर बीजेपी कांग्रेस पर हमला करती रही, इस बार बीजेपी ने भी इससे परहेज नहीं किया, दूरी नहीं बनाई और परिवार को आगे बढ़ाने का दारोमदार पूरी तरीके से हरियाणा के कंधों पर डाल दिया गया है। देखिए इस तस्वीर को देखिए, ये पूर्व मंत्री कविता जैन है, सोनीपत से टिकट का दावा कर रही थी। टिकट के लिए लॉबिंग करने के लिए पति राजीव जैन दिल्ली में डेरा डाले हुए, लेकिन जब लिस्ट आई तो कविता का नाम नहीं था। वो समर्थकों के बीच फफक कर रो पड़ी। कविता ने बगावती तेवर अपना लिए। उन्होंने कहा कि हमने 8 सितंबर को समर्थकों की बैठक बुलाई, तब तक हम पार्टी का रुख देखेंगे, नहीं तो अगला ऐलान होगा। मेरी बेटी पूरे 15 साल हो गए जिसको हमने हॉस्टल में भेजा हुआ है। इस 5 साल के दौरान बुलाया है, सोनीपत बुलाया है। अभी इस साल भी जब उसे छुट्टियां मिली तो उससे पूछा मम्मी मुझे कब आना है, तो मैंने उसको यही कहा बेटा चुनाव के बाद, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। 3 दिन पहले, आज रैली से पहले हमने संगठन के लोगों से पूछा कि ये रैली हमें करनी है कि नहीं करनी।
टिकट नहीं देंगे। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में नवीन गोयल उस समय शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे जब कुछ किलोमीटर दूर बीजेपी मुख्यालय में लिस्ट जारी करने की तैयारी हो रही थी। सैकड़ों की संख्या में समर्थक नवीन गोयल के टिकट के लिए सड़कों पर थे। वो भी अपने काम गिना रहे थे। समर्थक उन्हें सबका चहेता बता रहे थे। 5 साल के अंदर मेडिकल का सेवा देना, भाई साहब इतना आसान नहीं काम नहीं है। महिलाओं को रोजगार देना, युवाओं को रोजगार देना। भाई साहब इतने बुरे बुरे फोन आते हैं कि टॉयलेट का पानी पीने में आ गया, नीचे बेसमेंट में पानी भर गया। लोग फोन नहीं उठाते, लेकिन आपके भाई, आपकी टीम जनता के बीच में 5 साल तक खड़ी रही है। सबके फोन उठाए, अपनी जेब से भी काम करवाए। ये जो नवीन गोयल कर रहे हैं, इससे इनका टिकट मिलेगा कि कटेगा? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। बहुत अच्छा नेता है। हमारा दानक समाज पूरा इनके साथ है। हम छोटी बिरादरी के लोग, हम सब इनके साथ हैं। तकलीफ हो सकती है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा। क्या बोले? मेरा नाम लोकेश अग्रवाल है। ये गुड़गांव में ये धारणा बनी हुई है, अगर इनको पार्टी से टिकट मिलती है बीजेपी से तो 1 लाख वोटों से जीतेंगे। अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। जब बीजेपी की लिस्ट आई तो नवीन गोयल का नाम उसमें नहीं था। बीजेपी ने गुरुग्राम सीट से मुकेश शर्मा को उतार दिया और इस तरह से नवीन गोयल की टिकट की तैयारी और दावेदारी दोनों पर विराम लग गया। वहीं जिन नेताओं को टिकट मिला है वो पार्टी नेतृत्व का आभार जता रहे हैं और दोगुनी रफ्तार से काम करने का दावा कर रहे हैं। और ज्यादा काम करेंगे, और ज्यादा लोगों का विश्वास जीतेंगे, और ज्यादा पार्टी को आगे लेके जाएंगे, और ज्यादा मेहनत करेंगे। उनके कामों को गति देने का हम काम करेंगे। जो काम हमारे चल रहे हैं, जो पाइपलाइन में है, काम बचा नहीं, उनको गति देनी है, उनको समय पर पूरा कराना है। कुछ काम और भी बाकी है, जिस समय के हिसाब से जो काम रहेंगे उनको पूरा करेंगे। हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और माननीय नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री 8 अक्टूबर को दोबारा से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रही है। बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद एक चर्चा जोरों पर है कि टिकट वितरण में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की चली है। लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 2019 की तरह ही जाट, ओबीसी और एससी वोट बैंक का बड़ा नुकसान हुआ था। बीजेपी पहली लिस्ट में ही इन वर्गों को साधने की कोशिश कर रही है। वहीं पर इन वर्गों की यदि बात की जाए तो 17 ओबीसी, 13 जाट और एससी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इनको अपनी तरफ लाना चाहती है और इनके ऊपर चाहे ओबीसी हो, एससी हो या फिर जाटों के ऊपर एक बड़ा दांव खेल रही है। बीजेपी की लिस्ट को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही। पार्टी इसे हैट्रिक वाली लिस्ट बता रही तो विरोधी कह रहे हैं कि लिस्ट से हार और तय हो गई। जिस पार्टी को डिसिप्लिन के लिए, अनुशासन के लिए बड़ी पार्टी माना जाता है, वहां पर जिस तरीके से भगदड़ मची हुई है उससे 2 संकेत जाते हैं। एक तो पार्टी आला कमान की पकड़ कहीं ना कहीं पार्टी नेताओं पर कमजोर हो रही है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सपना देख रही है सत्ता हासिल करने का और जिस तरीके से ये भगदड़ मची हुई है, जाहिर सी बात है ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इनका वोट बैंक भी वही होगा जो भाजपा का होगा। लिहाजा जिस वोट बैंक में ये सेंध लगाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान करेंगे। हरियाणा के 90 में से 67 सीटों के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए। अभी 23 सीटों की लिस्ट आनी बाकी है। वहीं कांग्रेस की लिस्ट आते ही किस सीट पर किसके बीच लड़ाई होगी ये तय हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। अब इन बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट कैसी है, इस लिस्ट में क्या नजर आता है, किन समीकरणों को साधने की कोशिश अधिक दिखाई देती है, आइए इसका विश्लेषण भी हम आपके सामने रखते हैं। जातीय समीकरण को देखती कैसे इसका उद्देश्य इस लिस्ट से नजर आ रहा है, तो बीजेपी ने कैसे साधा है जातीय समीकरणों को, ये देख लीजिए। 67 में किनको कितने टिकट्स, ओबीसी को 17, जाट को 13, पंजाबी 8, इसके अलावा राजपूत को 1, जबकि एससी देख सकते हैं 13 टिकट्स मिले हैं। ब्राह्मणों को 9 ब्राह्मणों को टिकट मिला है, वैश्य 5, सिख 1। इस लिस्ट में एक अहम बात जो निकल कर आती है वो ये कि जाट मतदाताओं की कांग्रेस के पक्ष में गोलबंदी भले नजर आ रही हो प्रदेश में, बावजूद इसके टिकट बंटवारे में बीजेपी ने जाटों से दूरी नहीं बनाई है। हालांकि ऐसा अनुमान जो था
था वो प्रबल था कि बीजेपी गैर जाट कार्ड इस बार चल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बीजेपी ने जिन 9 सिटिंग विधायकों का टिकट काटा है वो कौन कौन से चेहरे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। पलवल से विधायक हैं दीपक मंगला, उनको इस बार टिकट नहीं दिया गया है, पार्टी ने भरोसा नहीं जताया। फरीदाबाद से नरेंद्र गुप्ता, उनका भी टिकट काट दिया गया। इसके अलावा जिसका टिकट कटा गुरुग्राम से सुधीर सिंगला है, उनको टिकट नहीं मिला, पार्टी ने नो कर दिया। बवानी खेड़ा से विशंबर वाल्मीकि, उनको भी पार्टी ने, उन पर भी भरोसा नहीं जताया, टिकट नहीं दिया। रनिया से मंत्री रंजीत सिंह चौटाला, टिकट काटा गया है इनका। इसके अलावा अटेली से सीताराम यादव को भी टिकट नहीं दिया गया। साथ ही पेहवा से पूर्व मंत्री हैं संदीप सिंह, उनको भी इस बार टिकट नहीं मिला है। इसके अलावा सोनहा से राज्य मंत्री संजय, उनको पार्टी ने नो का इशारा कर दिया। रतिया से लक्ष्मण नापा को भी टिकट नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर के हरियाणा में बीजेपी की लिस्ट संदेश देती नजर आ रही है कि गैर जाट पॉलिटिक्स के पिच पर वो विपक्ष को वॉक ओवर तो बिल्कुल नहीं देगी। पार्टी अब ओबीसी प्लस जाट प्लस दलितों को मिलाकर वोटों का नया समीकरण गढ़ रही है, जो हरियाणा में कितना काम करेगा ये हरियाणा के सबसे दिलचस्प चुनाव के जरिए एक उदाहरण के रूप में सामने आएगा। फिलहाल बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 24।